कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का। बेटे के उस कातर स्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कोई स्थान नहीं, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कोई स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं, देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं। आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं। ऐसी भी क्या निष्ठुरता है कोई आता पास नहीं। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा। उमड़ पड़े आंखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा। कातर बछिया सी वह बेटी लिपट पिता से रोती थी, कातर बिछिया से वह बेटी, कातर बिछिया से वह बेटी लिपट पिता से रोती थी। जैसे यादों के अक्षर वह अशुबिंदु से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला। फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जो बीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा। कौन करेगा चुप अब उसको वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, बेटी के जाने पे घर ने क्या क्या ना जाने खोया है। कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है, कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है। मुझे कविता बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसीलिए आज मैंने अपने ब्लॉग में इसे शेयर किया है। ये मैंने देखी थी कहीं पे, तो मुझे लगा कि सबकी एक ही कहानी है तो क्यों ना इसे शेयर किया जाए। और कुछ नारी और वृक्ष दोनों एक जैसे होते हैं, खुश हो तो दोनों फूलों से सजते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं और छटते हैं। इनकी छाँव में कितने लोग पलते हैं, देना देना ही इनकी नियति है, औरों की झोली भरना दोनों की प्रकृति है। धूप और वर्षा सहने की पेड़ की शक्ति है, दुख पाकर भी सह लेने की नारी की शक्ति है। नारी और पेड़ में एक ही अबुझ रिश्ता है जो दोस्ती से मिलता जुलता है। पेड़ चाहते हैं कि कुछ पानी और कुछ खाद मिल जाए, और स्त्री चाहती है थोड़ा सा उसे जीवन में प्यार और सम्मान मिल जाए। आज मैंने ये दोनों कविताएं एक पुस्तक में देखी थी, जिसे मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए, तो इसीलिए कुछ बातें इनकी मैंने आपके साथ साझा की है। ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसी लगी आपको ये कविता। आज का दिन का स्टार्ट तो आप जैसे देख ही चुके हैं, कितना सारा खाना वाना बनाया था। उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं सोच रही थी कि उबली हुई आलू की सब्ज़ी भी मैंने बनाई थी सूखी हुई, और बाकी चीज़ें तो आप देख ही चुके हैं कि क्या क्या बनाया था। पूरा दिन इतना काम हो जाता ना, करते करते फिर थक जाते हो, फिर शाम को मन होता है कि बस रेस्ट कर लो थोड़ा सा। इसी के बाद ये सूखी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, दाल बनाई थी, आज चावल रोटी जो रेगुलर बनता है। उसके बाद नाश्ता भी सुबह मॉर्निंग में बनाया था। आज मैंने सोचा था कि किचन का जो छोटा मोटा स्पेस है उनको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, तो इसीलिए मैंने ड्रेनेज वगैरह आज क्लीन कर दिया था। क्या होता है ना कि ज़्यादा दिन उनको मतलब क्लीन ना करो ना, तो अजीब सी सीलन की स्मेल आने लग जाती है। और आजकल तो वैसे ही बारिश का मौसम है, तो कीड़े मकोड़ों का बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए जो छोटे मोटे हॉल वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर लिया। साथ ही मैं काम भी फटाफट सोच रही थी कि ख़त्म कर दूँ, फिर भी मुझे काम करते करते शाम हो गई और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई थी। सब्ज़ी बना के बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो खाने में, बाकी पता नहीं कैसी लगी बाकियों को। फिर उसके बाद में बर्तन इतने सारे इकट्ठा हो गए थे, उनको फटाफट धो धा के अलग किया मैंने।
नीचे। आज का काम हो गया है सारा ख़त्म। अब कल देखते कल क्या नया काम निकलता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।